और इस बीच अहम खबर आपको बता दें, दुखद खबर बता दें, जहां दिल्ली से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का निधन हो गया है। इस वक्त दुखद खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से अस्वस्थ बताई जा रही थी राजमाता माधवी राजे सिंधिया। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की दुखद खबर, जहां लंबे समय से बीमार चल रही थी राजमाता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, वहां अंतिम सांस उन्होंने ली। तो राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी, तबीयत नासाज उनकी बनी हुई थी और कई बार ऐसा भी हुआ था, आपको याद होगा, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस वक्त जैसे ही फोन आया था और वो रवाना भी हो गए थे, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनका इलाज एम्स में चल रहा था। इसके बाद ये दुखद खबर सामने आती है। अस्वस्थ थी राजमाता माधवी राजे सिंधिया। बेहद गंभीर भी अभी हाल ही में उनकी हालत बनी हुई थी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगी। और चिंता की जो लहर थी वो लगातार ग्वालियर वासियों में बनी हुई थी। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आई है, जब माधवी राजे नहीं रही हैं। इस वक्त की दुखद खबर सामने आई, दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से वो बीमार चल रही थी, लगभग 3 महीने से वो एम्स में भर्ती थी, उनका इलाज वहां चल रहा था। हालांकि बीच में उनकी तबीयत भी खराब हुई थी और जिसकी सूचना मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक चुनावी प्रचार प्रसार रोक कर सीधे दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए थे। परिवार सहित वहां पहुंचे हुए थे और ये कामना की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन अब उन्हें बचाया नहीं जा सका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि उन्हें सांस में तकलीफ भी हो रही थी, इस वजह से उनका इलाज चल रहा था। नासाज उनकी तबीयत लगातार बनी हुई थी। हालांकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर पर भी उन्हें रखा गया था। तो नेपाल राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं माधवी राजे। 70 वर्षीय उनकी उम्र बताई गई है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। हालांकि उनकी देखरेख के लिए तमाम डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी, उनका इलाज किया जा रहा था और उपचार के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा था। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी? बेहद दुखद खबर। देखिए, बिल्कुल बेहद दुखद खबर ये देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी माधवी राजे सिंधिया का जो निधन है वो आज जो है हो गया है। एम्स में जो है वो पिछले दिनों लगातार भर्ती देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही थी और लगातार 3 दिन से जो है उनकी हालत जो है गंभीर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही थी। वेंटिलेटर जो सपोर्ट है वो भी जो माधवी राजे सिंधिया है उनको जो है दिया गया था, लेकिन जो बीमारी के चलते हैं उनका जो फिलहाल निधन है वो आज जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आया है। हमने ये भी देखा था कि इस बीच जो चुनाव प्रचार छोड़कर आज आयमन है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, वो भी जो है दिल्ली में जो है पहुंच गए थे जो उनकी दादी है उनका देखरेख करने के लिए। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहाँ पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार वो एम्स अस्पताल में माधवी राजे सिंधिया जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही थी। और रविवार दोपहर की हम बात करें तो उनकी तबीयत जो है ज्यादा बिगड़ती हुई जो है नजर आई थी और जिसके बाद तमाम जो परिवारजन थे वो आज जो है दिल्ली पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो एम्स अस्पताल में जो है उनका यानी माधवी राजे सिंधिया जो है उनका जो है निधन हो गया है। चुनाव जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम बात करें तो एक बड़ा झटका ही सीधे तौर पर जो है देखने को ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक रूप से भी झटका और उसके साथ साथ पारिवारिक रूप से जो एक बड़ी क्षति है वो आज जो है सीधे तौर पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। जो तमाम बड़े नेताओं की बात करें या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, वो इस वक्त जो है दिल्ली में मौजूद है और ऐसा माना जा रहा है कि वो भी
जो है जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो आवास है वहां पर पहुंचते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश की राजनीतिक लिहाज से बात करें या फिर व्यक्तिगत तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके परिवार की बात करें तो एक बड़ी क्षति जो है उनको सीधे तौर पर बड़ी क्षति है। स्पर्श ये भी समझना चाहेंगे, और वेंटिलेटर पर भी उन्हें रखा गया था, तो कब की ये बात थी जब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, और आज सुबह कितने बजे उनका निधन हुआ? देखिए, अगर हम बात करें तो संडे यानी रविवार की बात करें तो उनकी तबीयत जो है ज्यादा बिगड़ती हुई जो है नजर आई थी, और लंग्स में इन्फेक्शन की जो शिकायत थी वो जो राजमाता माधवी राजे सिंधिया है उनके जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी, और इसी के चलते जो उनको लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, और एक लंबे समय से इलाज जो है एक अस्पताल में उनका सीधे तौर पर आगे होता हुआ जो है नजर आ रहा था। तमाम डॉक्टर्स जो है बारीकी तौर पर निगरानी जो है करते हुए जो है उनकी नजर आ रही थी, लेकिन चूंकि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद में लगातार पिछले 3 दिनों की बात करें तो क्रिटिकल सिचुएशन जो है वहां पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। और आज हम बात करते हैं तो अब से कुछ ही देर पहले एम्स प्रशासन की तरफ से कहें तो ये जो है जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है कि जो राजमाता जो माधवी राजे सिंधिया है उनका जो निधन है वो फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया है। स्पर्श, यही वो समय होता है जब ईश्वर के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। हालांकि उम्मीद यही थी कि जल्द से जल्द उन्हें बचाया जाएगा, लेकिन ये दुखद खबर सामने आती है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया की वो पत्नी रही हैं, और बड़ा दुख कह सकते हैं। अब ईश्वर से यही कामना है कि शोकाकुल परिवार को गहरी संवेदना INS 24/7 के माध्यम से भी हम प्रेषित करते हैं। दूसरी तरफ अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया किस तरह से अपनाई जाएगी, कौन कौन वहां पहुंचा है? अब देखिए, अभी हम बात करें तो जो पार्थिव शरीर है उसको एम्स अस्पताल से जो है लाया जाएगा, और जो सरकारी आवास है वहां पर जो है एम्स अस्पताल से जो है पार्थिव शरीर जो है लाया जा सकता है। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश है वहां पर ले जाने की कवायद जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर विस्तृत जानकारी जो है निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन तमाम जो परिवारजन है वो जो है दिल्ली जो है पहुंचने का सिलसिला कुछ लोगों का जारी है, कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं। और पिछले हमने देखा था कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जो है चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि उनकी जो माता जी है उनकी तबियत जो है वो जो है खराब है, वो जो है उनको देखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। यानी चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था, एक तरफ उसकी माता जी की तबियत खराब थी, वो जो जिम्मेदारी है वो भी निभाते हुए कहीं ना कहीं जो है नजर आए थे। लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तरीके के हालात जो है बनते हुए नजर आए, जहाँ पर उनकी जो तबियत है और ज्यादा खराब जो है देखने को मिलती हुई जो नजर आई थी, तो वहां पर जो है चीजें जो है खराब होती हुई नजर आई। और आज जो है निधन जो है माधवी राजे सिंधिया जो है उनका देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल तमाम दिग्गज नेता जो है वो अब एक एक करके जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो आवास है सरकारी आवास वहां पर जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है स्पर्श, आपका भी रुख करेंगे, और हमारे साथ ग्वालियर से भी जावेद खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जावेद, बेहद दुखद खबर सामने आई। 70 वर्षीय माधवी राजे लंबे समय से बीमार चल रही थी और उनका निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो स्वर्गीय माधवी राजे सिंधिया उनको ग्वालियर की राजमाता कहा जाता है, और चूंकि सिंधिया रियासत है उसमें जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है, जैसे जो राजमाता जो विजय राजे सिंधिया थी उसके बाद जो उनको दर्जा दिया गया है तो माधवी राजे सिंधिया को दिया गया है। और उनकी काफी समय से, जबकि 7 मई को ग्वालियर चंबल संभाग में मतदान हुआ था, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके पुत्र हैं वो लगातार चुनाव में व्यस्त थे। बीच में जब अस्वस्थता की खबरें आ रही थी तो दिल्ली एम्स के लिए उनकी जो पत्नी है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया तो वो पहुंच गई थी, उनका बेटा महारिमन सिंधिया भी पहुंच गए थे देखभाल के लिए। लेकिन अभी जब चुनाव के समय में कुछ स्थिर हुई थी तो बीच में सूचनाएं आ रही थी कि कभी भी ऐसी कोई खबर आ सकती है जो कि दुखद हो सकती है। और इस दुखद खबर के साथ साथ जो राज परिवार है उसकी एक बड़ी परंपराएं होती हैं, उस परंपरा के तहत क्योंकि अगर कोई अंतिम संस्कार या फ्यूनरल होता है तो उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उस लंबी प्रक्रिया को देखने के लिए बड़ा पहले से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अस्वस्थ हैं, कभी भी ऐसी कोई अशुभ सूचना आ सकती है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक जो स्थिर बनी हुई थी हालत, और अब जो चूंकि आज जो खबर आई है उसके बाद से ग्वालियर का जयविलास पैलेस, रानी महल, वहाँ पूरी सक्रियता नजर आ रही है। और जो उनके जो रीति रिवाज महल के और सिंधिया परिवार के होते हैं उनको पूरा करने की कार्रवाई शुरू हो रही है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्वालियर का जो थीम रोड है, वहां पर एक जो छतरी जो इनकी राज परिवार की है, वहीं पर इन लोगों के जो परिवार के सिंधिया परिवार के अंतिम संस्कार किया जाता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया की भी वहाँ छतरी बनी हुई है, माधवराव सिंधिया की भी छतरी बनी हुई है, और जो उनके पूर्वज हैं उनकी छतरियां यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर की एक उनका स्थल माना जाता है, जहाँ पर की राज परिवार के लोगों को दफनाया जाता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है, और ये लंबे समय से चूंकि प्रक्रिया है तो उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो सब लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि जो पहले से ऐसी आशंका थी उसको लेकर ये अभी अलर्ट भी कर दिया गया है, और जो महल में जयविलास पैलेस के आसपास जो इस तरह की सक्रियता भी लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एक बहुत जो सबसे बड़ा जो बुजुर्ग व्यक्ति सिंधिया परिवार का है वो यहाँ से अभी अलविदा होगा, और जो इसमें बड़े बड़े वीआईपी के भी आने की संभावना है, जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया हैं, तो उनके जो स्टेट में मध्य प्रदेश में और जो केंद्र की राजनीति में उनका जो दखल है उसको देखते हुए लगता है कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, और जो दर्शनों के लिए अंतिम दर्शनार्थ कितने दिन के लिए रखा जाएगा, किस तरीके से होगा, ये अभी सब डिसाइड किया जा रहा है। महल के लोग जुड़े हुए हैं और सिंधिया परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, और जो महल से जुड़े हुए अंदरूनी सूत्र हैं वो भी इस बात की तैयारी करने में लगे हैं कि आखिर किस तरह से इस क्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के लिए भी अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं, राजघराने से जुड़ी हुई हैं, और नेपाल राजघराने से भी ताल्लुकात रखती हैं माधवी राजे सिंधिया, जो अब नहीं रही हैं। और स्पर्श भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अब क्या तस्वीरें सामने आ रही, क्या अपडेट सामने आ रहा है, कौन कौन अभी पहुंचा है एम्स में? स्पर्श, आप सुन पा रहे हैं? इस पर से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। जावेद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, आपसे भी समझना चाहेंगे, नेपाल से चूंकि उनका ताल्लुकात रहा है और माधवी राजे कहा जाता है कि उनका जो परिवार है वहां के राजघराने से जुड़ा है, उनके जो दादा हैं वो शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं, तो ऐसे में शोकाकुल परिवार किस तरह से यहां पहुंचेगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही? दिल्ली सीधे पहुंचेंगे या ग्वालियर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जो सिंधिया राज परिवार का जो ताल्लुक है वो नेपाल से भी है, और मैं बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर से भी है, जो कि मनमोहन सिंह, जो वहाँ के जो जगमोहन सिंह जो थे राज्यपाल, उनके साथ भी जो पारिवारिक रिश्ता है, और जो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया उनका जम्मू कश्मीर से सीधा सीधा नाता है, वहाँ की उनकी जो मायका वही है। तो ये सभी जम्मू कश्मीर से, नेपाल से यहाँ पर लोगों को, जो उनके परिवारजन है और जो सिंधिया रियासत से जुड़े लोग हैं, तो जो उनके रिश्तेदार हैं, वो सभी लोगों को यहाँ पर आना है। और चूंकि ये प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कि सभी को एक एक करके शामिल होना है, तो ये सीधे यहाँ पहुंचने की संभावना है, चूंकि अब विमानतल यहाँ पर है और ये जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी ग्वालियर में सभी जगह से है, तो सीधे सीधे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और ग्वालियर एयरपोर्ट पर भी इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया, और किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं सबको विचार विमर्श किया रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं और वो अपने रूट को तय कर रहे हैं, और जो अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बस निर्देश अंतिम रूप से जो महल से डायरेक्शन आना है, फाइनल गाइडलाइन जो होनी है उसका इंतजार किया जा रहा है। तो फाइनल गाइडलाइन का इंतजार किया, अपने दर्शकों को भी बता देते हैं। 1966 में उनका विवाह हुआ था ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के राजकुमार माधवराव सिंधिया से। मराठी परंपरा के अनुसार शादी ब्याह की जो परंपरा है वो अपनाई जाती है, लेकिन उनका नाम भी जावेद बदला गया था, और पहले उन्हें महारानी कहा जाता था, और उसके बाद जब निधन हुआ था उनके पति का, तब उनका नाम बदल गया था, राजमाता उन्हें कहा जाने लगा। जी बिल्कुल, ये महल की परंपरा है, क्योंकि राजमाता जो होती है सबसे बड़ा सदस्य होता है, क्योंकि ज्योतिराजे सिंधिया की जो माँ है ये, और इनकी ये भी विजयराजे सिंधिया जो राजमाता कहलाती थी, उनकी बहू थी। तो राजमाता के निधन के बाद, विजयराजे सिंधिया के बाद, जो ऑटोमेटिक जो टाइटल था, जो पदनाम था, वो राजमाता का माधवी राजे सिंधिया को मिल गया था, और उसके बाद से वो राजमाता कहलाने लगी थी। माधवराव सिंधिया जो इनके पिता थे ज्योतिराज सिंधिया के, वो सबसे बड़े सदस्य थे परिवार के, और उसके बाद चूंकि राजमाता का निधन हो गया था, तो ये ऑटोमेटिक जो टाइटल होता है वो राजमाता का माधवी राजे सिंधिया को मिल गया था। इस तरह से ये परंपरा चली आ रही है, और अब राजमाता के रूप में उनका नाम था। और जो महारानी है, महारानी का तगमा ज्योतिराज सिंधिया की जो पत्नी है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उनको भी मिल गया है। जी, तो माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, वेंटिलेटर में, हालांकि उन्हें रखा भी गया था, और ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, लेकिन
कई बार होता है कि ईश्वर के आगे नतमस्तक लोग हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए।